विष्णु वक्रद्विनिशतम् गीता गंगोतकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जो गंगा जल को पीता है वो मुक्ति को प्राप्त करता है। अतएव उसके लिए क्या कहा जाए? जो भगवत गीता का अमृत का पान करता हो। भगवान महाभारत का भगवान एक मिनट महाभारत का यह अमृत है और इसे भगवान कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को सुनाया है। फिफ्थ था, नेक्स्ट वन। सर्व उपनिषद गाओ दुग्ध गोपाल नंदना पार्थिवस्ता सुदे भोक्ता दुग्ध गीतामृतम महत्। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है और ग्वाल वाल रूपी रूप में विख्यात भगवान कृष्ण इस गाय को दूह रहे हैं। अर्जुन बछड़े के समान है और सारे विद्वान तो शुद्ध भक्त भगवत गीता के अमृतमय दूध का पान करते हैं। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्माप्येक तस्य देवस्य सेवा। तो आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक व्यक्ति के लिए अत्यंत उत्सुक हैं। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र है वो भगवत गीता और जो सारे विश्व के लिए हो। एको देवो देवकी पुत्र एव, और सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर वो है भगवान देवकी पुत्र भगवान श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र, एक ही प्रार्थना हो जो कि है नाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कर्मेक तस्य देवस्य सेवा, केवल एक ही कार्य हो भगवान की सेवा। तो इसको हम डिकोड करते हैं, हम एक एक श्लोक को हम डिकोड करते हैं। जैसे फर्स्ट हमने पढ़ा था, गीता शास्त्रम इदम पुण्यम या पठेत सा प्रेता पुमान विष्णु पादम अपनोति भयम शोकादि वर्जितम। तो पहला श्लोक पढ़ के ही जो इस भौतिक जीवन में जितने प्रकार के कष्ट हैं, दिक्कत है, परेशानी है, यहाँ पे क्या बोला आदिम शंकराचार्य सीधे कहते हैं कि भगवत गीता एक दिव्य साहित्य है जो इसे ध्यान पूर्वक पढ़ता है और उसके उपदेशों का पालन करता है और भगवान के आश्रय को प्राप्त करता है। मतलब अश्योरली तो आदिम शंकराचार्य जी ने पहले दे दी। ये श्लोक से सीधा है कि जो अगर भगवत गीता का पाठ करता है, अध्ययन करता है, वह स्वयं भगवान के आश्रय को प्राप्त होता है। ये फिक्स कर दिया कि भगवान के आश्रय को निश्चित तौर से प्राप्त होता है। तो दूसरा क्या कि समस्त प्रकार के भय और शोक ये दोनों खत्म होते हैं। समस्त प्रकार के भय भगवान क्या कहते हैं? भगवत गीता का जो 18वें अध्याय का 66 नंबर श्लोक क्या कहता है? क्या कहते हैं? सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यः मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के मीन्स अगर किसी भी चीज में आप लगे हो ना, सब कुछ छोड़कर कहां पे हो? मां एकम, मेरी ही एक शरण में आओ। अहम त्वं सर्व पापेभ्यः मोक्षयिष्यामि, मैं तुम्हें सारे पापों से दूर कर दूंगा। कोई और ऐसा है जो ये कोई ऐसा मतलब किसी और ने ऐसा कमेंट्री किया है क्या कि मैं तुम्हारे सारे पापों को नाश कर दूं? कहीं आपको नहीं मिलेगा। मीन्स तक भगवान कृष्ण ही हमको है जो कि एक एश्योरिटी में दे रहे हैं। हम देख सकते हैं अगर अलग अलग ग्रंथों में हम खंगालेंगे तो हमको ये नहीं पता चलेगा कि मीन्स कोई हमारे सिंपल रिएक्शन को ले रहा है कि उसको यानी कि माफ करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे भगवान एक एश्योरिटी दे दी। क्या एश्योरिटी दे दी है? अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सारे पापों से क्या कर दूंगा? तुरंत मुक्त कर दूंगा। मां शुचः, डरोगे। डर भी होता है ना कि मीन्स क्या करवाने वाले, बट बोले कि
आप बस एक ही कंडीशन कि मामे का शरण आ जाओ, मेरी एक शरण में आ जाओ। दैट्स व्हाई आदि शंकराचार्य ने क्या कहा कि मीन्स भय भी खत्म हो, डरो नहीं। मतलब भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं डरो नहीं, मतलब भगवान खुद यहाँ पे आपको एक एश्योरिटी भी दे रहे हैं कि मीन्स आप अगर मेरी शरण में आ जाओगे तो मीन्स आपको और अन्य अन्य प्रकार का कुछ भी करने की जैसे आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, और मैं ही सही में तुम्हारा डिलीवरेंस कर दूंगा। मीन्स खुद मतलब भगवान कह रहे हैं अपने हाथ में जीवात्माओं को यानी अपने हाथ में ले रहे कि भाई जितने भी मनुष्य सारी योनियों को उद्धार करने का मीन्स भगवान डिक्लेयर कर रहे हैं। देखो एक होता है कि सजेस्टिव टोन होती है, एक सलाह का एक सलाह की एक बोल होते हैं, और यहाँ पर क्या है उद्घोषणा है। भगवान ने घोषणा ही दे दिया कि भाई मेरे शरण में आओ, मैं सारे तुम्हारे आज तक जितना पाप किया सब पाप से तुमको पूरा मुक्त कर दूंगा, और मीन्स तुम्हारी डिलीवरेंस तो निश्चित है। ऐसा कोई एसोसिएट नहीं है। इसलिए दिस वन जो भगवत गीता का 18वें नंबर अध्याय का 66वां श्लोक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट वर्स। और यहाँ पे कुछ चीज को रीअश्योर कौन कर रहे हैं, आदि गुरु शंकराचार्य, कि आप भगवान का आश्रय प्राप्त करेंगे और साथ साथ में आपके जीवन के जो भी भय है शोक है। देखिए क्या होता है कि जब हम स्वयं के रूप में केंद्रित है, हम आप सोचते हैं कि हम अपने मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा मैं कर लूंगा, तो वहां पे भय रहता है। इसका एग्जाम्पल सबसे अच्छा है कि एक परिवार में आप एक जो जो बच्चे होते हैं उनको किसी का भय नहीं है। क्यों नहीं होता भय, क्योंकि उनको पता है कि हमारे पीछे हमारे माता पिता खड़े। लेकिन जैसे माता पिता नहीं रहते हैं तो वही बच्चा को डर लगता कि अर्लियर पहले मेरे माता पिता खड़े थे तो मीन्स मैं चिंता से मुक्त था कि भी जो भी मैं करूंगा एटलीस्ट मेरे माता पिता मेरे को कम से कम आश्रय तो देंगे। कोई मुझे समझे ना समझे लेकिन मेरे माता पिता मेरे को आश्रय देंगे। मैं चाहे पूत हूं चाहे कपूत हूं, लेकिन माता पिता मुझे आश्रय देंगे। तो उसी तरीके से भगवान यहाँ पे आपको अश्योरिटी भी दे दे रहा है कि मैं यस एक बार अगर मेरे शरण में आ जाओगे ग्रहण कर लोगे तो डेफिनेटली मैं तुम्हारा टेक केयर करूंगा। I'll take योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी। सेकेंड वर्स में यदि कोई भगवत गीता का निष्ठा गंभीरता से अध्ययन करता है तो भगवान की कृपा से उसके सारे पूर्व दुष्कर्म फलों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आखिरी श्लोक अभी अभी डिस्कस किए कि जितने प्रकार के हमारे पुराने पाप कर्म हैं, जाने में हो चाहे अनजाने में हो, उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान खुद कह रहे हैं कि मैं माफ कर दूंगा ना, सीधा ऐसा अश्योरिटी दे रहे हैं। नेक्स्ट जो अगला वर्ष है क्या है, चूंकि ओके यदि मनुष्य जल में स्नान नित्य करके स्वच्छ कर लेता है, मतलब हम दिन में एक बार स्नान करते हैं तो अपने आप को क्या मान, देखिए जल एक ऐसी चीज है कि जो पवित्र, वो हमको पवित्र कर देती है। एक बार आपने जल से स्नान कर दिया, पवित्र हो। अगर शुद्धि के लिए कोई अगर श्रेष्ठ चीज है तो शुद्धि करने के लिए आपका जल श्रेष्ठ। गंगा जल माना जाता है, गंगा जल अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर गंगा जल नहीं है तो जल भी है तो उसको हम अभिमंत्रित करके उसको गंगा की जो शब्द जो हमारी प्रमुख जो नदियां हैं उसके पानी से हम आवाहन करके उस जल में बुला लेते हैं, और जो जल है वो आगे क्या हो जाता है, इतना पवित्र हो जाता है कि हमको पवित्र कर देता है। तो यदि कोई भगवत गीता रूपी पवित्र गंगा का जल का एक बार भी स्नान कर ले तो उसके जीवन भर की मलिनता से सारा दुख हो जाए। मीन्स अगर भगवत गीता को आपने एक्सेप्ट कर लिया है तो धीरे धीरे करके आपके हृदय में मलिनता क्या, हम क्या पढ़ते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय के रविचंद्रिका विक्रम विद्यावतु जीवनम। मतलब चिंत रूपी क्या है, नैर भरापन, मलिनता। भगवत गीता का मतलब जैसे आपने वर्ष पढ़ा खत्म, तो ये व्यावहारिक एक भगवत गीता पढ़ना और भगवत गीता को व्यवहारिक रूप में समझ, पढ़ तो कोई भी लेगा, उठाना है एक श्लोक पढ़ना है या फिर इसमें जो लिखा वो पढ़ना खत्म, लेकिन इसमें क्या इससे कोई परिवर्तन आएगा क्या, कोई परिवर्तन नहीं है। भगवत गीता को पढ़ना का मतलब ये कि आपको उसे अपने जीवन में उतारना भी है ना, जो टीचिंग्स हैं उनको अपने जीवन में लाना भी है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने भगवत गीता पढ़ा मतलब श्लोक पढ़ लिया, तात्पर्य पढ़ लिया, अर्थ पढ़ लिया, बात खत्म हो गई, नहीं, उसको अपने व्यवहारिक जीवन में उस चीज को लाना भी जरूरी है।
तब जाके जो मलिनता है हमारे हृदय में, जो मलिनता भरी पड़ी है, जो मैल भरा पड़ा है, अशुद्धि भरी पड़ी है, वो धीरे धीरे करके क्या होगा, जैसे जैसे भगवत गीता पढ़ेंगे वैसे वैसे जो मलिनता, हृदय की जो मलिनता है वो दूर होती जाती है। अगला, गीता सुगीता कर्तव्य किमन्यो शास्त्र विस्तार के या स्वयं पद्मनाभस नाभस्य मुख पद्मे द्विनी श्रिता। चूंकि भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, अतः किसी अन्य वैदिक साहित्य को पढ़ने की आवश्यकता नहीं। कौन बोल रहे हैं? आदि गुरु शंकराचार्य क्या बोल रहे हैं कि अगर आप भगवत गीता पढ़ लिए तो इसके अलावा फिर आपको दूसरा कोई साहित्य पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं। मीन्स यहाँ पर कितना सिंपल सा है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने एक डिक्लेयर कर दिया कि मीन्स अलग अलग शास्त्र पढ़ने की भी आपको आवश्यकता नहीं। आप यदि भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो इट इज इनफ, वो काफी है। क्या है कि जब हम अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे दिल में क्या होता है, दिमाग में क्या होता है, कंफ्यूजन आता है। आप उठाएंगे बोलेंगे पुराण भी दिए हैं, 18 पुराण पढ़ने पड़ेंगे हमको, 18 पुराण पढ़ना है, 4 वेद पढ़ना है, फिर उसके बाद अलग अलग प्रकार के ब्रह्म सूत्र होते हैं वो पढ़ना है। आप इतना पढ़ें कि आप बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे। एक जो तत्वविद्य व्यक्ति है वो पढ़े तो उसको क्लियरिटी रहता है। लेकिन ये कि अगर हम एक नए व्यक्ति हैं, हम बिगिनर हैं और हम मैंने ढेर सारे शास्त्र पढ़े, इवन कई जो ज्ञानी व्यक्ति हैं वो ढेर सारे शास्त्र पढ़ने के बाद भी, एग्जाम्पल है ओशो जी, उन्होंने ढेर सारे नए शास्त्र पढ़ लिए, उन्होंने बहुत सारे शास्त्र पढ़ लिए, अब वो कंफ्यूज हो गए। वो मतलब हर चीज का जवाब अपनी व्यवहारिकता से देते हैं। इसलिए मालूम आदि गुरु शंकराचार्य ने इसे क्लियर की कि भाई एक चीज पढ़ लो, दैट इज भगवत गीता। भगवत गीता आपने पढ़ लिया, इन्ना और कोई वैदिक साहित्य पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। केवल शास्त्र विस्तारे, केवल भगवत गीता का ध्यान पूर्वक पाठ और मनोयोग से श्रवण तथा पठन करना चाहिए। केवल एक भगवत पुस्तक भगवत गीता ही पर्याप्त है समस्त वैदिक ग्रंथों का सार और इसका प्रवचन। क्योंकि क्यों जरूर, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है इसका, क्योंकि इसका वचन, इसको जो बोला है वो स्वयं भगवान है। हाँ। तो भगवत गीता ही पर्याप्त है, क्योंकि इसका वचन मीन्स ये इकलौता ऐसा शास्त्र है जिसमें भगवान ने खुद अपनी वाणी का प्रयोग किया है। तो इसलिए भगवत गीता इकलौता शास्त्र है। इसलिए आदि गुरु शंकराचार्य ने कॉइन किया कि भाई अगर कोई शास्त्र आप रेफर भी करना चाहते हैं तो एक ही शास्त्र रेफर करना है, एक ही साथ का या शास्त्र का किसी को भी देना है गाइडेंस, क्या, भगवत गीता। फिर जो गंगा जल पीता है वो मुक्ति प्राप्त करता है, अतः उसका क्या किया जाए जो भगवत गीता का अमृत का पान किया है। भगवत गीता महाभारत का अमृत है और भगवान कृष्ण स्वयं भगवान ने इसे सुनाया है। ठीक है, ये तो कर लिया हमने। सर्व उपनिषद गावो दुग्ध गोपाल नंदना पार्थ वत्स भुक्ता दुग्धम गीतामृतम महता। यह गीतोपनिषद भगवत गीता जो समस्त वेद उपनिषदों का सार है, गाय के तुल्य है। और क्यों इसके गाय के तुल्य है, और इसका ये जो दूध निकालने वाले स्वयं कौन है, भगवान कृष्ण है। और जो पान कौन कर रहा है, अर्जुन कर रहा है। जितनी भी योनि होती है, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि जगत किसी की अगर प्राणियों में कही जाए तो वो कौन सी है, गाय की योनि। मनुष्य जन्म मिलने से पहले हमें गाय की योनि मिलती है। सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि क्या गाय की कहीं कहा जाता है। तो इसलिए जो गाय, भगवत गीता की तुलना किससे की गई, गाय से की गई। बछड़े की तुलना किससे की गई, अर्जुन से की गई। और जो दूध दोने वाला जो ग्वाल है कौन है, भगवान कृष्ण। आखिरी उन्होंने आखिरी में इसको कंक्लूड किया गीता महात्म्यों को, एकम शास्त्रम देवी की पुत्र गीता। अगर बात करें अगर पूरे विश्व में कि एक ही चीज होना चाहिए तो क्या एक चीज होना चाहिए, आदि गुरु शंकराचार्य है, वो तो बोल सकते थे कुछ भी, मीन्स वो शिव जी को भी स्थापित कर सकते थे, दुर्गा जी को भी स्थापित कर सकते थे, सबको स्थापित कर सकते थे। उन्होंने क्या स्थापित किया, एकम शास्त्र। और बहुत सारे शास्त्रों में से किसी भी शास्त्र में स्थापित कर सकते थे, लेकिन उन्होंने एक ही शास्त्र स्थापित किया, क्या, एकम शास्त्र देव की पुत्र गीता। एक ही शास्त्र है, वो कौन है, भगवत। एक वो देव की पुत्र एक, और एक ही देवता है, कौन, आदि गुरु शंकराचार्य। क्या, एक ही देवता है, कौन है, भगवान कृष्ण।
एको मंत्र से तस्य नामानि, और एक ही मंत्र है, किसका नाम? कृष्ण का नाम। बोल सकते थे ना शिव जी का नाम, दुर्गा जी का नाम, गणेश जी का नाम बोल सकते थे ना, ये तो आदिगुरु शंकराचार्य हैं, बोल सकते थे, पर उन्होंने क्या बोला? एको नामानी, देवकी को क्या? एको मंत्र से तस्य नामानी, उन्हीं का नाम। किनका नाम? भगवान कृष्ण का नाम। कर्मो एको तस्य देवस्य सेवा, और सेवा कर दी तो किसकी सेवा करनी? कृष्ण की सेवा। और क्या जी? सो ये महत्व हमने क्यों पढ़ा, इसका ये इंपॉर्टेंस कि ये जो भगवत गीता है इसका क्या महत्व है। हम अगर जितनी चीज, कोई भी आप इतने ग्रंथों का आप वितरण कर रहे हैं वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट एक हम सनातन संस्कृति के होकर इस भगवत गीता का प्रति व्यक्ति के पास होना तो बहुत जरूरी है। ग्रंथ वितरण क्यों करना चाहिए? तभी हम मैच देखे। अब ग्रंथ वितरण क्यों करना चाहिए, इसके लिए भी देखिए भगवान ने इसके लिए भी हमको निर्देशित किया हुआ। 18वें अध्याय का 68वें नंबर का श्लोक। या इदं परमोऽहं मद्भक्तेवशिधिष्यसि भक्तिमयि परं गत्वा मामेवशित्यत् संशया। तो जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है, क्या? या मतलब जो, इदम इस परम अत्यंत गुह्यम रहस्य को, मत मेरे, भक्तेषु भक्तों को, अधिधस्यसि कहता है, भक्ति भक्तो भक्ति को, मई मुझे, परम दिव्य कृत्वा करके, मां मुझको, एव निश्चय ही यशस्वी प्राप्त होता है, असंशय, इसमें कोई संदेह नहीं। मतलब जो व्यक्ति भक्तों को यह परम रहस्य बताता है वह शुद्ध भक्ति को प्राप्त करेगा और अंत में मेरे पास वापस आ जाए। वहां पे तो आदिगुरु शंकराचार्य ने ये डिक्लेयर किया था, स्थापित किया, लेकिन यहाँ पे भगवान खुद एश्योरिटी दे रहे हैं कि भगवत गीता के 18वें अध्याय का 68वें नंबर का श्लोक कि जो भी इस रहस्य को, भगवत गीता को लोगों को बताता है वो मेरी भक्ति को प्राप्त करता है और मेरे धाम पे लौट के जाता है। मीन्स अश्योरिटी अगेन, एक बार फिर अपने भगवान ने क्या किया? अश्योरिटी दे दी हमको कि मेरे धाम आ जाओ और मेरी भक्ति को प्राप्त करो। और क्या बोला है? प्रचार करने, मेरे रहस्य को बता दो, मतलब कि प्रचार करने के लिए भगवान खुद हमको कह रहे। तो इंस्ट्रक्शन मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए? अगला श्लोक देखते हैं क्या कह रहे हैं भगवान। न च तस्मात् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियतम प्रियकृतं तमः भविता नाम च मे तस्मात् अन्य प्रियतरा भुवि। इस संसार में उसकी अपेक्षा कोई अन्य सेवक ना तो मुझे अधिक प्रिय है और ना कभी प्रिय होगा। मतलब जो भगवत गीता को डिस्ट्रीब्यूट करता है और जो भगवत गीता को क्या कहते हैं, भगवत गीता को मतलब ग्रंथों को लोगों तक जा जाके देता है, उससे ज्यादा रहस्यपति इस रहस्य को बताता, उससे ज्यादा प्रिय व्यक्ति कोई नहीं। मीन्स भगवत गीता का जो यानी कि वितरण कर रहा है, भगवत गीता लोगों तक जो ले जा रहा है, पहला क्या श्योरिटी दिया कि वो मेरी भक्ति मिलेगी, दूसरा वो मेरे धाम में आएगा। क्या? मेरी भक्ति मिलेगी, एक अश्योरिटी, दूसरा मेरा धाम मिलेगा, दूसरी अश्योरिटी, तीसरा कि वो मेरा सबसे प्रिय व्यक्ति है। भगवत गीता 18.68 और 18.69, अब 18.70। श्रद्धावान अनुसूया च शृणुयात अपि यो नरः सोऽपि मुक्ता शुभान लोकान प्राप्तन्त्य पुण्य कर्मण। और जो श्रद्धा समेत और द्वेष रहित होकर इसे सुनता है, ये तो बोलने वाले का हो गया, अब जो सुन रहा है उसके लिए सुनता है और वह सारे पापों से मुक्त हो जाता है और शुभ लोगों को प्राप्त होता है, जहां पुण्यात्मा निवास, जहां सारी पुण्यात्माएं निवास है।
मीन्स जो सुन रहा है उसके लिए क्या है, उनको जिस जहां पे निवास करती है पुण्यात्माएं वहां पे हो जाए। तो मतलब ये समझिए कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है उसको ज्यादा फायदा है। जो ग्रंथों का क्या डोर टू डोर जाकर क्या कर रहा है, वितरण कर रहा है, पहुंचा रहा है, उसको ज्यादा फायदा है, क्योंकि भगवान का वो सबसे डियर है। अब हम बात करें कि गीता मैराथन हम क्यों करते हैं। देखिए, इसको आपके जो संस्थापक आचार्य जगदीश शिव प्रभुपाद, तो शिव प्रभुपाद के गुरु ने क्या आदेश दिया था, दो आदेश दिया था उनके बेसिकली। एक था, पहला आदेश मिला था कि जाओ पाश्चात्य जगत में और भगवान के नाम का, आप इंग्लिश भाषा को जानते तो पाश्चात्य देशों में जाओ और भगवान के नाम का प्रचार करो, पहला। दूसरा क्या था कि जब भी तुम्हारे पास लक्ष्मी हो, जो भी हो, अपने ग्रंथों का क्या करो, अनुवाद करो। मीन्स इस्कॉन का जो प्राइमरी काम जो है वो गीता भागवत का वितरण है। हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, ये जो सेंटर बनाना, मंदिर बनाना, ये सेकेंडरी चीज है। दिस इज ऑल सेकेंडरी। प्राइमरी चीज क्या है हमारी, ग्रंथ का वितरण। बुक्स आर बेसिस। हमारे लिए सिंपल सा मोटो है कि बुक हमारी बेसिस है। अगर हमारे पास ग्रंथ नहीं होंगे तो क्या, ग्रंथ क्या है, एक आधार, और आधार नहीं होगा तो क्या इमारत बन सकती है, क्या नहीं बन सकती। तो मजबूत आधार होगा। आप देखेंगे कहीं पर भी यदि मंदिर बनता है इस्कॉन का, तो उसके पहले क्या है, वहां पर भगवत गीता और ग्रंथों का वितरण बहुत होता है। छिंदवाड़ा में ही अभी तक करीबन, अगर हम कहें, जैसे अभी दिल्ली की टीम आई थी, तो दिल्ली की टीम आई थी, उन्होंने करीबन 350 भगवत गीता एक हफ्ते में डिस्ट्रीब्यूट कर डाली। वो मस्त चौराहे पे खड़े, जहाँ सिग्नल होते हैं वहां पे खड़े हुए, और ऐसा जो भी आपके सामने खड़े होके, बिल्कुल मीन्स खड़े होके, मीन्स 10 कार्टून भगवत गीता मिनिमम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट की। उसके अलावा और दूसरी छोटी बुक्स भी करी। मीन्स अगर मैं बात करूं, जब से 2000, हाँ 2008 से हमारे छिंदवाड़ा में इस्कॉन का प्रचार है, तो अभी तक मिनिमम से मिनिमम 4000 भगवत गीता आराम से जा चुकी है, मिनिमम। इससे आंकड़ा बड़ा ही होगा, मैं मिनिमम बता रहा हूँ कि क्योंकि हमारे ऑन रिकॉर्ड पे ही करीबन 3000 भगवत गीता जा चुकी है सेंटर्स। हमारे रिकॉर्ड जब से मतलब सेंटर ओपन हुआ है तब से, यानी कि 3000 भगवत गीता हमारे ऑफिशियली। इसके अलावा संकीर्तन बस आती है, दिल्ली से संकीर्तन बस, तो साल भर में करीबन 4-5 बार दिल्ली से संकीर्तन बस आता है, तो उससे भी ज्यादा। तो दुनिया भर में अगर हम देखें तो शिल प्रभुपाद ने क्या कहा कि बुक्स आर द बेसिस है। तो भगवत गीता का उनका पहला उद्देश्य ये था, क्योंकि गुरु महाराज का इंस्ट्रक्शन है, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शन था कि जितना भी पैसे, जो भी लक्ष्मी आती है, उससे क्या होना चाहिए, ग्रंथों का छपाई होनी चाहिए, ग्रंथों का वितरण होना चाहिए। आज आप देखेंगे कि विश्व की सभी प्रमुख भाषाओं में भगवत गीता यथारूप का एज इट इज का ट्रांसलेशन, विश्व की समस्त प्रमुख भाषाओं में इसका ट्रांसलेशन है। चाहे वो अरबिक हो, चाहे वो आपकी फ्रेंच हो, चाहे आपकी स्पेनिश हो, चाहे आपकी मैंड्रिन हो, जितनी भी आपकी लैंग्वेज है, बर्मीज हो, सारी लैंग्वेजेस में इसका क्या है, इसका यानी कि ट्रांसलेशन हो चुका है। एंड बिना बुक के, मीन्स बिना ग्रंथों का, मीन्स इंसान वैल्यूलेस। गीता प्रेस गोरखपुर देखिए, एक अंतर आता है कि मीन्स गीता प्रेस गोरखपुर, और जनरली कंपैरिजन किया जाता है गीता प्रेस गोरखपुर और जो इस्कॉन की भगवत गीता, एक बहुत बेसिक एक डिफरेंस आता है। क्या डिफरेंस, कि ये जो है भगवान को भगवान बताती है, भगवान कृष्ण को भगवान स्थापित किया हुआ है। दूसरा, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से, मतलब जिसके जो प्रथम गुरु है कौन है, स्वयं भगवान, भगवान से ये है। तो इसका जो ट्रांसलेशन है वो प्रमाणिक है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत ये आया हुआ। फिर दूसरा है कि जो गीता प्रेस गोरखपुर में जस्ट ट्रांसलेशन है, तात्पर्य नहीं है, ट्रांसलेशन है, उसमें भगवान को इंगित ना करते हुए परमात्मा सेंट्रिक,
वहां पर क्या है, भगवान को एज अ निराकार रूप में ज्यादा यानी कि महत्व दिया कि परमात्मा परमात्मा परमात्मा। और यहाँ पर भगवान खुद कहते हैं ना, क्या भगवान ने कहा, अहम, तो अब देखो, मन बना मद मद भक्तो मध्याजी माम नमस्ते, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो। यहाँ भी ये नहीं बोला कि उस परमात्मा के भक्त बनो, उस परमात्मा की पूजा करो। तो यहाँ पर डिक्लेरेटिव भगवान ने भगवत गीता में बहुत स्पष्ट रूप से डिक्लेयर किया हुआ है अपने आप को एज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है। इसलिए इस्कॉन का जो बेसिक है वो ये 3 किताबें हैं, भगवत गीता, भागवतम, चैतन्य चरितम। एक उपनिषद, गीतोपनिषद, और आपका एक पुराण दैट इज श्रीमद् भागवत पुराण। और इन दोनों की स्थापना किया हुआ है कि यही अल्टीमेट शास्त्र है। और चैतन्य चरितामृत हम पढ़ने का उद्देश्य हमारा है कि भक्ति क्या है, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमको भक्ति के तत्व सिखाए। तो पहला तो ये बताया कि भाई हम भगवत गीता का वितरण क्यों करते हैं, क्योंकि ये श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज का आदेश है। अगर श्री प्रभुपाद के गुरु महाराज का आदेश है मतलब ये हमारा भी हमारे लिए भी बाय डिफॉल्ट आदेश कि जितने भी ग्रंथ है उसका हमको वितरण कर। और भगवत गीता क्यों करना है इसके हमने महत्व देख लिया कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ होने के बाद ये क्यों मालूम है घर घरों तक नहीं। आज भी आपको मतलब इतने घर मिल जाएंगे, जैसे छिंदवाड़ा भी हम बोलते हैं, मैंने बताया मिनिमम 4000, हो भी सकता 10,000 के आसपास भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट हो गई, लेकिन अभी भी हर किसी के घर में भगवत गीता नहीं पहुंचा। एंड दिस इज नॉट एक्चुअली द व्यक्ति, किसी समाज विशेष का ग्रंथ। ये भी ध्यान रखिए कि सिर्फ ये कि हम हिंदू समाज के लिए बस ये ग्रंथ नहीं, इसे हर कोई पढ़ सकता है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो क्रिश्चियन हो, सभी लोग भगवत गीता का अध्ययन कर सकते। तो पहला आदेश ही हुआ। दूसरा, हमारी शुद्धि के लिए, किसके लिए, फॉर आर प्यूरिफिकेशन। कैसा प्यूरिफिकेशन, जब आप ग्रंथों का वितरण करते हैं ना, तो ग्रंथों के वितरण करने से आपको समझ में आता है कि आप सही में कुछ सीख रहे हैं कि नहीं। आर यू रियली लर्निंग समथिंग फ्रॉम लर्निंग और नॉट, कुछ आप सीख रहे हैं कि नहीं सीख। क्योंकि जब आप बाहर निकलेंगे तो आपको अलग अलग प्रकार के अनुभव होंगे। ये अनुभव से 2 चीज होगा, या तो आप भक्ति में टिके रहेंगे या फिर टिके रहेंगे, यही होगा। क्योंकि जब आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो सही में ये प्रश्न क्या करेंगे, आपका मंथन करेंगे। जैसे समुद्र मंथन हुआ था तो आखिर में क्या निकला था, अमृत निकला। तो उसी प्रकार से आप जितना आपने अध्ययन किया है, सुना है, श्रवण किया है, उसका मंथन होगा। तो उससे जितने जहरीले पदार्थ है धीरे धीरे करके पहले बाहर निकलेंगे आपके पास मीन्स धीरे धीरे जो जितनी भी अशुद्धियां हैं वो बाहर कैसे निकलेंगी, जब आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछेंगे, जब आप जवाब देंगे और आपसे जवाब नहीं बनेगा, तब आपको आपकी वास्तविकता हो रही है, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरे को तो पता ही नहीं इसका आंसर, कैसे जवाब दूं। और जब आप इन सारे, जब उस आप हर किसी के प्रॉपरली, आज हम सुबह पढ़ रहे थे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 22वें अध्याय का 64वें नंबर का श्लोक, श्रद्धा मान्य जन हुए भक्ति अधिकारी, उत्तम मध्यम कनिष्ठ श्रद्धा अनुसार। तो इसमें एक आया था कि हाँ, मध्यम अधिकारी के लक्षण, जिनको शास्त्र के विषय में प्रॉपरली क्या नहीं, सुदृढ़ नहीं है, लेकिन कृष्ण के प्रति क्या शरणागति है, वो मध्यम अधिकारी का स्तर होता है, मतलब शास्त्र समझने का प्रयास करते हैं। तो उससे हमको जब ये से क्या होगा, जब मंथन होगा, जब कोई प्रश्न पूछेगा तो आपके हृदय में क्या होगी, चर्निंग होगी, प्रश्न होगा कि डिवोटी ये कहते हैं लेकिन बाहर के लोग ये कहते हैं, उनको नष्टा कैसी चलेगी। और उस स्थिति से जब आप बाहर निकलोगे, उस स्थिति को जब ओवरकम करोगे, देन यू विल बी वेरी मच कन्विंस्ड। तब जाके आप पूरी तरीके से कन्विंस होंगे कि भाई आप जो कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस आप फॉलो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं।
नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि आप सेंटर आ रहे जा रहे, कोई क्वेश्चन बोल रहा है कि हम तो बस मंदिर जाते हैं, वहां पर प्रवचन होते हैं, सुन के हम वापस आ जाते हैं। प्रश्न पूछेंगे तो एक प्रश्न का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो यदि हम प्रश्न कोई पूछ रहे हैं और आप जवाब दें, उत्तम अधिकारी का एक लक्षण है कि जो व्यक्ति तर्क से और शास्त्र के प्रमाणों से दोनों तरीके से निपुण होता है प्रश्न को लेकर, वह उत्तम अधिकारी के स्थान पहुंचता है। तो क्या लॉजिकली और साथ साथ में क्या बाय द मींस और स्क्रिप्चर के रेफरेंस से भी यदि आप आंसर दे पा रहे हैं, देन हम उस स्तर तक पहुंचते हैं। मींस कनिष्ठ अधिकारी सबसे नीचे जो नया नया व्यक्ति आया, जैसे फर्स्ट टाइम आप आए हैं तो ये अभी बिगनिंग है, कोमल श्रद्धा है। उसके बाद थोड़ा सा धीरे धीरे प्रैक्टिस कर रहे हैं तो थोड़े स्ट्रांग होते हैं, वो मध्यम अधिकारी होता है, पर शास्त्र के विषय में उतना नहीं जानता है, प्रयास करता है कि जानने का कोशिश करता है। और उत्तम क्या कहलाता है, जो शास्त्र में और लॉजिकली दोनों स्ट्रांग हो जाता है कि कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण के प्रति दृढ़ हो जाता है, वो उत्तम अधिकारी। तो मैंने क्या बताया कि ये जर्निंग से जो आखिरी में जो क्या निकलेगा, जो रस निकलेगा, तब आप भक्ति में फिर क्या होंगे, पूरी तरीके से दृढ़ हो जाएंगे, फिर आपको कोई भी डिगा नहीं पाएगा, आप पूरे करेंगे हो जाएंगे, फिर आप कोई डिगा नहीं पाएगा। सो फर्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शन है, सेकेंड मीन्स और आर हमारे प्यूरिफिकेशन के लिए, हमारे शुद्धिकरण के लिए। तीसरा भगवान की जो अश्योरिटी दी है उसके लिए। भगवान ने अश्योरिटी क्या दिया था, पहला क्या अश्योरिटी दिया था, मैं भक्ति दूंगा। दूसरा क्या अश्योरिटी दिया था, मैं अपने लोग में ले जाऊंगा। तीसरे क्या अश्योरिटी दिया था कि सारे के सारे पाप कर्मों से तुम्हें मुक्त कर दूंगा। तो ये सब यानी भगवान खुद अश्योर कर रहे। क्या हम नहीं चाहते कि भगवान की बात को माने एज अ आइडियल सन, एक आइडियल इनके पुत्र के रूप में, सेवक के रूप में अपने आप को स्वीकार करें। चलिए अब हम अनुभव सुनना चाहेंगे जिन्होंने भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूशन किया है। मैं अपना अनुभव बताऊंगा। मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था कि पहला जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, जब मैं निकला था तो कार्तिक मेला उज्जैन में, उज्जैन से मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है, तो कार्तिक मेला लगता है, वहाँ पर एक गधों का मेला, वहाँ पे गधों की बिक्री की जाती होती है वहाँ पर। तो हम वहाँ गए, प्रदर्शनी भी लगती है, झूले वगैरह सब लगते हैं। हम गए, पूरा मैं मेला घूम लिए, एक भगवत गीता नहीं गया, एक भी भगवत गीता नहीं गया। अब पूरा मुंह लटका के वापस हमारे हॉस्टल, इस्कॉन के हॉस्टल में मैं रहता था, वहां पहुंचे। तो जैसे अंदर जा रहे थे तो हमने सोचा, हमारे पड़ोस में मेरे एक स्टूडेंट ने कहा कि प्रभु जी हम पड़ोसी को ट्राई कर, अपने आसपास वाले पड़ोसी से पूछ लेते हैं, क्या भरोसा, देखते हैं। तो जस्ट बाजू में एक पड़ोसी अपनी कार को अपने घर के अंदर ले जाएगा, तो उनके पूछे, हरे कृष्णा प्रभु भगवत गीता, आज गीता जयंती है तो भगवत गीता यानी कि आपको ले जाना चाहिए। तुरंत रेडी हो गया, पहली भगवत गीता। इतना खुशी हुई ना जीवन में, उससे बढ़कर खुशी आज तक किस साल की बात? ये है 2011 12 2012 की बात। तो 2012 में पहला भगवत गीता तब ऐसा गया। फिर मैंने लास्ट ईयर भी ये एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों से साथ, कि हमारे जो हॉस्टल के बच्चे थे कि मैराथन मंथ में ट्रेन में जाके यानी भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अभी आप जाएंगे, अगर आप ट्रेन से अगर आप यात्रा करेंगे कहीं पर भी, तो दिसंबर के महीने में, तो आपको इस्कॉन के कोई ना कोई भक्त मिल ही जाएंगे जो कि ट्रेन में आपको भगवत गीता लेकर आएंगे, आपके पास 1-to-1 अप्रोच करेंगे। तो हमारे हॉस्टल के बच्चे थे, पहली बार भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए बाहर निकले। हर बोगी में जाकर उन्होंने ट्राई किया, नहीं हुआ। फिर मैं सेम ट्रेन, जिस ट्रेन में वो लोग डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे थे उसी में चढ़े थे, मैं उसी ट्रेन से आया। तो जैसे मैं स्टेशन पे प्लेटफॉर्म बाहर निकला, मेरे कॉल लगा दिया पहले कि प्रभु जी आप डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो कहाँ कर रहे हैं, इस ट्रेन में कर रहे हैं, जयपुर वाली ट्रेन में कर रहे हैं। मैं भी तो उसी ट्रेन से भी उतरा हूँ। तो बोले प्रभु जी हम मिलते हैं कि वहाँ पे उज्जैन स्टेशन में जो ट्रेन है करीबन 10 से 15 मिनट रुकती है। तो मैं बोला ठीक है लाओ जरा। बोले नहीं प्रभु जी, उदास हो गया सबके साथ। ठीक है बोला चल। किस डब्बे पे किया था, उसी डब्बे पे हम लोग चढ़े। जैसे चढ़े
तो लाइन से मान लो 10 भगवत गीता सीधे एक ही डब्बे में हो गई। बच्चे बड़े खुश हो गए कि प्रभु जी आपने ऐसा क्या कर दी। मैंने बोला मैंने कुछ नहीं किया, ये आप लोगों की मेहनत है। आप जब इन्हें एक बार चढ़े थे ना, तो आपने क्या किया था, उनके उन सभी भक्तों, उन लोगों के मन में पहले बीज बो दिया। अगर किसी ने भगवत गीता लिए है तो ये समझ लीजिए कि उनके मन में पहले किसी ने बीज बोया है। उसके बाद आप जा रहे हैं ना, तो आपको भगवत गीता अगर रिसीव कर रही है, समझ लीजिए कि किसी ने बीज बोया है, तो उसका प्रतिफल है कि आपको भगवत गीता उसको तुरंत बिल्कुल बिना किसी बहस के साथ आपसे ले लिया। तो मैंने बोला ये इसके क्रेडिट मैं मेरा नहीं, ये आप लोगों का ही क्रेडिट है। मेरा तो ये था कि मैं बस साथ में चला गया। वो धोती कुर्ते में थे, मैंने पैंट शर्ट में वो करा था। मेरा ये आप लोगों का है, ये आप लोगों का क्रेडिट है, मेरा कोई क्रेडिट नहीं। तो इस प्रकार से ही मेरा एक अनुभव हुआ। इसके अलावा हम लोग जैसे अभी छिंदवाड़ा में हम लोग स्ट्रीट जिम लास्ट ईयर हम लोगों ने क्या है कि अलग अलग लोकेशन, हमारे जो क्राउडेड एरिया वहाँ पर रुककर वहाँ पे हम लोग कीर्तन करते हैं और लोगों भगवत गीता वहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो लास्ट ईयर हम लोग करीबन 100 के आसपास भगवत गीता का इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन हुआ स्ट्रीट जैमिंग के थ्रू। तो अलग अलग यानी कि तरीके होते हैं भक्तों के, अब सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं। कुछ ऑनलाइन माध्यम से करते हैं, कुछ ऑफलाइन माध्यम से करते हैं। कई माता जी हमारे छिंदवाड़ा में कई माता जी लोग क्या करती हैं, हर एक ही घर जाती हैं, डोर टू डोर। डोर टू यानी कि अकेले नहीं, ग्रुप ऑफ माता जी जाते हैं, डोर टू डोर जाती हैं और भगवत गीता का डिस्ट्रीब्यूट मीन्स मैराथन करती है। इस मैराथन में डोर टू डोर जाकर मतलब अप्रोच करते भगवत गीता के किसी घर पे नहीं है वहां तक पहुंचाने का काम करते। तो मीन्स भक्त अलग अलग माध्यम से, चाहे वो क्या कहते हैं आपके ट्रैफिक सिग्नल हो, चाहे वो स्ट्रीट जैमिंग हो, चाहे डोर टू डोर हो, चाहे हॉस्टल हो, चाहे ट्रेन हो, मीन्स एक बिल्कुल जैसे जंगल की आग होती है वैसे सभी लोग जंगल की आग जैसे फैलती है, सब यानी भक्त से फैल जाते हैं। अगर आप दिसंबर मंथ में अगर वृंदावन जाएंगे, कार्तिक मंथ में जाएंगे, दिसंबर के मंथ में जाएंगे, तो जितने मंदिरों के बाहर पे आपको मतलब ड्यूटीज मिलेगी भगवत गीता खड़े होकर डिस्ट्रीब्यूट करते ही। तो बाय जस्ट शिल प्रभुपाद एंड शिल प्रभुपाद को क्यों प्लीज हम शिल प्रभुपाद को प्लेस करना चाह रहे हैं, शिल प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को प्लेस करना चाह रहे हैं।